नेक्स्ट है हमारे पास आइलर 5 फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं आइलर 5 फंक्शन। तो आइलर 5 फंक्शन में क्या चीज़ है, आइलर 5 फंक्शन जो है इसकी पहले तो डेफिनेशन कर लेते हैं। वो कहता है कि आइलर 5 फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई के साथ, ठीक है, या फाई ऑफ एन के साथ। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं बताता हूँ। इसके लिए क्या है कि एन हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और एन जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, या एन जो है आपका ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो आइलर 5 फंक्शन को हम इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि वो कहता है कि अगर आपका एन जो है वो 1 है तो देन आइलर 5 फंक्शन की वैल्यू वो n के इक्वल होगा। मीन्स कि अगर आपका n इज इक्वल टू 1 है तो फाई ऑफ 1 जो है वो 1 के इक्वल होगा। अब अगर आपका n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, आपके पास n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आप लेते हैं, तो ग्रेटर देन 1 के लिए वो कहता है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एंड को प्राइम टू n। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे वो लेस देन एंड को प्राइम टू n होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एंड को प्राइम टू एन, मतलब अगर आपका एन जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो वो कहता है कि फाई ऑफ एन आपके पास उस नंबर ऑफ इंटीजर का हम जस्ट काउंट करने के, आपने वो वाले नंबर ऑफ इंटीजर्स काउंट कर लेने हैं जो एन से लेस होने चाहिए और एन के साथ को प्राइम, हम असल में रिलेटिवली प्राइम को ही कहते हैं, वो एन के साथ रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एन हम 1 लें, एन अगर आपका 1 है तो देन ये फाई ऑफ एन या आइलर फंक्शन ऑफ एन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1, बिकॉज हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर एन आपका 1 है तो आइलर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम कहते हैं कि अगर आपके पास एन जो है वो 2 है, अगर एन हमारे पास 2 है तो देन अब आपने क्या करना है कि इस 2 से छोटे वो वाले एलिमेंट्स देखने हैं जो इस 2 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे हमने चेक करने हैं। तो 2 से लेस जो है वो आपके पास 1 नहीं है, तो 1 को आप चेक करें कि 1 जो है वो 2 के साथ रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं, तो 1 2 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो ये 1 क्योंकि एक ही नंबर है तो इसीलिए एन इज इक्वल टू 2 की जो आइलर फंक्शन आपके पास आ जाएगा 2 के लिए ये 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही डिजिट है, इधर एक ही इंटीजर ऐसा है तो इसलिए ये 1 आ जाएगा। अगर हम n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो n इज इक्वल टू 3 के लिए आपने क्या करना है कि 3 से लेस नंबर्स देखने हैं, 3 से लेस वो वाले नंबर्स देखने हैं जो 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। तो अब हम पहले 1 को चेक करेंगे, तो 1 जो है वो 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम है बिकॉज जीसीडी ऑफ 1 एंड 3 इज़ 1। और इसी तरह से 2 जो है वो भी 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि 2 और 3 का जीसीडी भी 1 है। तो अब 3 से लेस जो नंबर हैं जो 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम है वो कितने नंबर्स आ गए, एक 1 है और एक 2 है, मीन्स ये 2 नंबर्स आपके पास आ गए। तो इसीलिए अगर आप n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो इसकी फाई ऑफ n आपके पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसका मीन ये है कि अगर आपके पास फाई ऑफ 1 पे वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी, ठीक है, फाई ऑफ 2 पे वैल्यू भी इसकी 1 आ गई और फाई ऑफ 3 पे वैल्यू इसकी 2 आ गई। ठीक है, ये फाई ऑफ 3 पे वैल्यू 2 किस तरह से आई है, क्योंकि हमने 3 से छोटे एलिमेंट्स का 3 के साथ ही रिलेटिवली प्राइम चेक की है, तो जो नंबर्स 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम थे वो इस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप n इज इक्वल टू 4 लेते हैं, n इज इक्वल टू 4, अब 4 से लेस नंबर कौन से हो गए 1 2 एंड 3, तो हम 1 को 4 के साथ चेक करेंगे, 1 और 4 रिलेटिवली प्राइम है, 2 और 4 रिलेटिवली प्राइम है या नहीं, 2 और 4 रिलेटिवली प्राइम नहीं है। मतलब अगर आप n इज इक्वल टू 4 की बात करें तो इसके लिए जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स आ जाएंगे वो एक तो 1 आता है, 2 और 4 रिलेटिवली प्राइम नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो 3 और 4 को चेक करें तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है, मतलब 1 एंड 1 3 आर को प्राइम टू 4, मतलब 1 और 3 ये 2 डिजिट्स हमें ऐसे मिले हैं जो कि 4 पे को प्राइम है, तो दैट्स मीन फाई ऑफ 4 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2, क्योंकि ये नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो आपके पास 2 है, तो इधर आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसी तरह से अगर मैं 5 को चेक करूं तो 5 से लेस नंबर्स कितने आपके पास 1 2 3 4, तो आप इन 4 डिजिट्स को 5 के साथ चेक करेंगे कि कौन से नंबर जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम है 5 पे और कौन से नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 1 को चेक करें तो 1 और 5 रिलेटिवली प्राइम है, 2 और 5 को चेक करें तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है, 3 और 5 को चेक करें तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है, 4 और 5 को चेक करें तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है। तो अब ये नंबर ऑफ ये वाला आपके पास कौन से डिजिट्स आ गए, आर को प्राइम
5, मतलब ये वाले वो डिजिट्स आगे जो आपके पास 5 पे को प्राइम है। तो अब ये नंबर ऑफ डिजिट्स आपने देखना है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं आपके पास, ये 4 है, तो मीन्स 5 ऑफ 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल, मतलब 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। इसी तरह से अगर आप 6 को देखें तो 6 के लेस नंबर कौन से हैं, 1 से लेके 5 तक, तो 1 जो है वो 6 पे रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, और 2 जो है वो 6 पे रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 3 जो है वो भी 6 पे रिलेटिवली प्राइम नहीं है, और 4 जो है वो भी 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 5 जो है वो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। मीन 6 के लिए हमें 2 डिजिट्स ऐसे मिले हैं, एक 1 और एक 5, ये 6 के लिए हमें 2 डिजिट्स मिले हैं जो रिलेटिवली प्राइम है, तो इसीलिए 6 पे आइलर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। मीन्स कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 ऑफ 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चलो 7 पे बता देता हूँ। अब 7 से लेस नंबर आपके पास क्या है, 1 to 6, तो 1 और 7 रिलेटिवली प्राइम है, 2 और 7 भी रिलेटिवली प्राइम है, 3 और 7 रिलेटिवली प्राइम है, 4 and 5 6, ये सारे नंबर जो हैं वो 7 के लिए रिलेटिवली प्राइम है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7 पे आइलर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसी तरह से आप लोग इसके जितने भी कोई भी इंटीजर आपको दिया जाए तो आप उसको इजीली रिलेटिवली आइलर फंक्शन जो है आप उसका इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद ये आइलर फंक्शन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि हम रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम जो है उसके अंदर इसका यूज़ होना था, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन करना ज़रूरी थी। अच्छा, ये एक नोट है आपके सामने कि P इज़ प्राइम नंबर, अगर आपके पास P कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर P प्राइम नंबर है तो देन इसका आइलर फंक्शन आप सिंपली ये लिख सकते हैं, ठीक है, 5 ऑफ P इज इक्वल टू P यानी मतलब उसके लिए आपको वो सारे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर P प्राइम नंबर है, जैसा प्राइम नंबर आप कह लें कि P इज इक्वल टू 11 एक प्राइम नंबर है, तो 11 के लिए जो आपके पास आइलर वैल्यू आएगी इसकी वो 10 आ जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस नोट। इसी तरह से आपके पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको आप उन आइलर्स वैल्यू उनकी इसी तरह से आप उनका आइलर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक, इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर आपके पास ये A1 to A के ये हमारे पास एक सेट ऑफ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉड M है, तो देन वो कहता है कि आपके पास ये नंबर ऑफ इंटीजर्स, इस सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे ना वो आपका आइलर फंक्शन के इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब ये सेट एक आपके पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम था मॉड M के लिए, तो इस सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे वो आपका आइलर फंक्शन ऑफ M के इक्वल होंगे। ठीक है, वो आपके आइलर फंक्शन ऑफ M के इक्वल हम उसको लिख सकते हैं। तो अब इसी आइलर फंक्शन, इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने RRS की जो डेफिनेशन है वो सेकंड डेफिनेशन वो इंट्रोड्यूस की है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई भी सेट ऑफ इंटीजर है A1 to A के, ये उस वक्त आपके पास रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम होगा मॉड M के लिए अगर ये 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है कि K इज इक्वल टू 5 ऑफ M होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जितने भी इस सेट के अंदर इंटीजर्स हैं वो M के साथ रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो है वो आपके पास AI जो है वो मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है वो आपस में इसके कांग्रेस होने चाहिए। मीन्स कि ये हमारी ओल्ड ही डेफिनेशन है, जस्ट इसमें हमने फर्स्ट स्टेप जो है ये इसमें एक कंडीशन इसमें हमने चेंज कर दी। ठीक है, पिछले में हमने वो एक एनी इंटीजर लेते थे n और उसके लिए यूनिक एलिमेंट इसमें से देखते थे। ठीक है, उसकी जगह पे अब आपने ये वाली कंडीशन ऐड कर दी। तो मैं इस डेफिनेशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो एक एग्जांपल के ज़रिए आपको करवाता हूँ। अब हम स्टूडेंट्स इस एग्जांपल पे आते हैं। तो एग्जांपल में क्या था कि हमने इस सेट को चेक करना है कि क्या ये सेकंड डेफिनेशन को यूज़ करके हमने सेट को चेक करना है कि क्या ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉड 8 है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन अभी हमने ये इसकी डेफिनेशन में ये पढ़ी थी कि जो नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे सेट के अंदर वो इस मॉड 8 का जो आइलर वैल्यू है उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने अभी 5 ऑफ 8 की जो आइलर फंक्शन हमने फाइंड किया था इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4। ठीक है, तो इसके सेट के अंदर आप नंबर ऑफ इंटीजर्स देख लें तो वो भी हमारे पास 4 है। तो मीन्स ये फर्स्ट कंडीशन आपके पास होल्ड कर गई है। ठीक है, इज़ होल्ड। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन में हमने ये चेक करना था कि ये जितने भी इंटीजर्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ये जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे इंटीजर्स आपस में
कॉन्ग्रेंट होंगे। डिस्टिंग इंटीजर्स मीन्स के 1 को हम पहले चेक करते हैं, 1 इज़ नॉट कॉन्ग्रेस टू 3 मॉड 8, ठीक है। तो इसको आप इजीली चेक कर सकते हैं, 8 डिवाइड्स 1 माइनस 3 एंड 8 इज़ नॉट डिवाइड्स माइनस 2, ठीक है। 8 जो है माइनस 2 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए ये कांग्रेस रिलेशन इसके लिए होल्ड नहीं करेगा। सिमिलरली वी चेक 1 इज़ कांग्रेस टू 5 मॉड 8, 1 इज़ नॉट कांग्रेस टू 5 मॉड 8, 1 is not congruous to 7 mod 8, ठीक है। सिमिलरली 3 is not congruous to 5 mod 8 and 3 is not congruous to 7 mod 8 and 5 is not congruous to 7 mod 8, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ आप लोग इजीली इसको चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास होल्ड करेगी इधर। तो ये कांग्रेस रिलेशन इस पे होल्ड नहीं करेगा, तो ठीक है। ये आपके पास थर्ड कंडीशन थी। तो सॉरी ये थर्ड कंडीशन हमने इसकी पहले चेक कर ली है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी इंटीजर्स हैं इस सेट के अंदर वो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 और 8 जो है ये रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। 3 और 8 जो है ये भी रिलेटिवली प्राइम है। 5 और 8 जो है ये भी रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। एंड 7 और 8 जो है ये भी रिलेटिवली प्राइम है। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, सेकंड डेफिनेशन की ऑल कंडीशन जो है इधर हमारे पास फुलफ़िल कर रही हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका गिवन सेट है, हैंस द given set is reduced residue system mod 8, ठीक है स्टूडेंट्स।